हेलो दोस्तों, आज हम 8 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे, जिसमें कि इसका नाप हम सबसे पहले जान लेंगे। ये जो आप घेरा देख रही हैं, ये घेरा इसका गोल इंच से अगर आप नापेंगे इस पे, तो इसका जो ये गोल घेरा है ये 42 इंच आएगा। और इसका यहाँ से लेके कमर से लेके यहाँ तक का लंबाई 7 इंच आएगा आपको। और चोली, इसका चोली आप यहाँ से नापेंगी यहाँ तक कमर के तक में, तो 2.5 इंच चोली है। और ये चोली का जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 4 इंच है। और बाह का लंबाई 3 इंच होगा। तो इस तरह से इसका माप है। यहाँ पे हम डोरी लगाए हुए हैं, इसमें आप चाहती हैं तो डोरी लगा सकती हैं। और इस पर देखिए बहुत ही साधारण सा डिजाइन हम इस पे डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है डिजाइन। अगर आप चाहती हैं इसमें तो आप दूसरा डिजाइन भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को इस पे सिर्फ चोली सबसे पहले बतलाएंगे। तो चलिए हम चोली बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हम 2 कलर यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ये जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर से हम चोली बनाना शुरू करेंगे। इस पे हम सबसे पहले आपको ये बतला दें, ये वर्धमान का ऊन है, सॉरी ये ओसवाल का ऊन है आपको। और ओसवाल का ऊन 3 प्लाई का है। यहाँ पे हम सिलाई यूज कर रहे हैं 10 नंबर का। तो चलिए हम चोली बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम 28 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। ये देखिए 28 फंदा हो गया। अब हम एक गांठ यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये खुले ना। हालांकि इसे हम बाद में कट कर लेंगे, या फिर इस पे हम जो यहाँ पे डाले हुए हैं, ये आउटलाइन जो डाले हुए हैं पूरा किनारे किनारे देख रही हैं आप, जो देखने में इसका खूबसूरती बढ़ा दिया है ये, तो ये हम इसी ऊन से डाल लेंगे चोली में। यहाँ पे एक साइड में इससे हो जाएगा, या तो आप काट कर इसे निकाल भी सकती हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे बुना हुआ है, आपको फंदे डाल लेने के बाद एक लाइन हम सीधा बुन लिए। इसके बाद हम दूसरा कलर जोड़ चुके हैं, इस पे दूसरा कलर हम जोड़े हैं। उसके बाद एक लाइन हम उल्टा यहाँ पे बनाए हुए हैं दूसरा कलर से। फिर हम यहाँ पे फंदे को निकालना शुरू किए हैं। या तो आप उल्टा बनाते समय फंदे को निकालते चली जाएं, ये आप दोनों तरफ से कर सकती हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसमें अभी उल्टा सीधा हम इसे बराबर यहाँ पे बनाएंगे। यानी कि हम पहला जो बनाएंगे ये आपको सीधा बनाएंगे। ये पहला सिलाई जो हम बुनेंगे वो सीधा बुनेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से बुनना शुरू करते हैं, एक लाइन सीधा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन हम सीधा बुन लेने के बाद में ऊन को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। ऊन को कट कर लेंगे बॉर्डर के, यानी कि ये आउटलाइन या बॉर्डर कह सकती हैं, इस पे हमें इतना ही बुनना है इस कलर से। अब यहाँ पे इसे हम गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। ये हो गया। अब इस पे हम दूसरा कलर जोड़ेंगे, जो भी आप कलर देना चाहती हूँ, जो कलर से बनाना चाहती हूँ। देखिए इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। जब भी हम कलर जोड़ेंगे तो उल्टा तरफ से जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका उल्टा तरफ से आप कोई भी, जैसे उल्टा शुरू करना चाह रही हैं आप, अभी जैसे कि यहाँ पे हम एक लाइन उल्टा बुने हुए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आएगा, वरना ये इस तरह का दाग आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसे, इस धागे को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि पता ना चले। एक बार इस तरह से किए, अब फिर से इसे नीचे की ओर लाएंगे और इसे भी हम यहाँ पे बुनेंगे। देखिए इस तरह से आप चाहें तो ऊन को गांठ नहीं डालकर अगर बुन रही हैं तो ऊन को आप इस तरह से
कर सकती हैं। अब जो बचा हुआ ऊन रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए एक लाइन हम उल्टा यहाँ पे बुन रहे हैं। अगर इसे आप 2 लाइन में बुन देंगी तो ये कॉलर का रूप हो जाएगा। ये हो गया। अब एक लाइन हम इस लाइन को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो यहाँ फंदे को डाले हुए हैं इससे इसका खूबसूरती बढ़ जाता है। अब हम एक लाइन यहाँ उल्टा बुनेंगे और उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए 2 लाइन यहाँ पे बुन के हम तैयार कर लेते हैं। फिर हम तीसरे लाइन से इसे बांटना शुरू करेंगे। कितना आगे पल्ला में हमें कितना फंदा रखना है, बाह में कितना फंदा रखना है, पीछे कितना फंदा रखना है, इसे हम 4 भाग में बांट लेंगे ताकि इसमें हमें बाह बनाने में आसानी हो। ये एक लाइन कंप्लीट हुआ। दूसरा लाइन भी इसी तरह हम उल्टा से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। अब हम इसमें 4 भाग में इसे हम बांटेंगे, जिसमें आगे एक भाग ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा पीछे का रहेगा पीठ का, चौथा बाह का, 1 2 3 4 और एक भाग ये 5 भाग। इसे हम बांटकर सबसे पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम पहला अब हम सीधा बुनेंगे। अब हम उल्टा यहाँ पे नहीं बुनेंगे। पहला फंदा उतारना चाहती हैं तो उतार सकती हैं, बुनना चाहती हैं तो बुन सकती हैं। यहाँ पे बुन लिए हैं 1 2 3 4। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए हम 4 फंदा गिन लेंगे। 1 2 3 4। फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए हम 8 फंदा गिनेंगे, पीठ का 8 फंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम यहाँ 4 रखते हैं और यहाँ 4 रखते हैं तो ये 8 हो गया दोनों को मिलाकर। तो जब हम पीठ का रखेंगे तो 8 रखेंगे एक साथ, जो कि अभी हम यहाँ पे रखें। अब हम ये बाह का 4 रखेंगे, फिर आगे पल्ला का 4 रखेंगे। तो देखिए फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। अब फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 4 फंदा बाह का बुनेंगे। 1 2 3 4। फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए हम 4 फंदा बुनेंगे। यहाँ लेकिन देखिए हमारा एक फंदा ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम 2 का 1 यहाँ पर कर लेंगे। आप कम फंदा उठाएं, यानी कि हम यहाँ पे 28 उठाए हुए थे, आप कम उठा लें। देखिए 1 2 3 4। अगर आपसे ज़्यादा फंदा उठ गया है तो इस तरह से आप 2 का 1 करके इसे मेकअप कर सकती हैं। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और जब हम सीधा तरफ आएंगे तो जहाँ जाली बना हुआ है वहाँ पे हम जाली ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जाली हमें कितना बनाना है ये भी हम बतला देते हैं। बस एक लाइन, इस लाइन को बुनकर हम थोड़ा सा आप लोगों को और बुनकर बतला दें। इस तरह से देखिए ये उल्टा कंप्लीट होने पर है। एक लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए अब सीधा तरफ आते हैं। तो देखिए अब हमें कैसे बिनना है इसे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, 2 3 4 और एक 5।
अब यहाँ पे जाली बना हुआ है, एक फंदा यहाँ जाली बना तो बढ़ा था आपका, तो 4 से 5 फंदा हो गया। फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इसी तरह हम जाली बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। जहाँ जाली बना हुआ है एक चेन से दोनों चेन के इर्द गिर्द एक एक जाली है, देखिए इस तरह से एक एक जाली रहेगा, तो वहाँ हम जाली बनाते हुए उसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है एक जाली इस तरफ, एक जाली इस तरफ है, तो उसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाली कितना बनाएंगे ये चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हम जाली बनाएंगे। इसके बाद हम बाँह यहाँ अलग करेंगे और ये इसे हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 जाली बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 7 जाली तैयार कर चुके हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट का 7 जाली हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं, देख रही हैं। 7 जाली तैयार कर लेने के बाद हम बाँह अलग करेंगे इससे। तो बाँह अलग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे और जो आगे पल्ला का जो फंदा है उसे हम सिलाई पे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। बीच का जो ये चोटी गया है इसे आप चाहें तो इधर इस तरफ भी रख सकती हैं, या चाहें तो बाँह में भी रख सकती हैं। चलिए हम बाँह में रख लेते हैं। ये हो गया अब हमारे पास 11 फंदा, 6 11 फंदा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाँह का फंदा है इसे हम किसी भी चीज़ में उतार लेंगे, उतार कर रख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेफ्टी पिन पे उतारते हैं दोनों फंदों को। देखिए इसे हम इस तरीके से इस पे उतार के रख लेंगे। बीस फंदा हमारा यहाँ पे होता है बाँह में, तो इसे हम बंद कर लिए। अब देखिए, अब आगे हम यहाँ तक, जब तक हमारा यहाँ अगला बाँह नहीं पहुँचता है तब तक हम इसे बुन लेंगे। यानी हम पीठ का जो पल्ला हुआ उसमें जितना फंदा हमारा है उसे हम बुन ले रहे हैं। जिस तरह से हम क्रोशिया में बनाते हैं चोली, बाँह बाँटते हैं, उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे अंतर है, सिलाई के द्वारा हम इसे बना रहे हैं और कुछ फंदों का अंतर हो जाता है। देखिए ये बाँह में हम रखेंगे, इसलिए इसे हम दूसरा जो एक निकाल के यहाँ पे रखे हैं इस पे हम इसे डाल लेंगे। 20 फंदा यहाँ ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 और एक 20। इसे भी हम बंद कर लेंगे। अब इसे हम बुन लेंगे। यहाँ हम ज़रा टाइट करेंगे, जब ये दो जुटता है तो उस स्थान पे हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ये आपस में दूरी यहाँ पे ना बने। तो चलिए इसे हम तो बुन लिए। अब इसे हम 4 लाइन में उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये एक सिलाई बुनने के बाद हम 4 लाइन इसे इस पे बुनकर कंप्लीट करेंगे। एक लाइन में उल्टा, सीधा दूसरा लाइन, फिर तीसरा उल्टा, फिर चौथा लाइन सीधा, इतना बुनकर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 4 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट किए। देखिए आप 4 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ इसे यूँ ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम घेरा यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे कुछ यहाँ डोरी डालने के लिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा डोरी डालने वाला। तो सबसे पहले हम इसमें बाँह कंप्लीट करते हैं। देखिए बाँह हम इस तरह से
सिलाई पे ले चुके हैं, बाह का जो फंदा था सिलाई पे ले चुके हैं। अब इस पे हम दूसरा ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि बाह पे तो आपको ऊन जोड़ना पड़ेगा। देखिए इस तरह से हम ऊन को जोड़ लिए, एक फंदा यहाँ गिराएं। अब अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे गांठ लगा सकती हैं, या तो फिर साथ में बुनते हुए ले जा सकती हैं, जैसा कि हम इसमें बतलाए हुए आप लोगों को। बॉर्डर के समय जब हम बॉर्डर से कलर चेंज कर रहे थे गले पर, उस वक्त हम आप लोगों को जो बतलाए थे वैसे भी आप उस तरीके से भी आप बुन सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम गांठ लगा दिए, ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ हम इसे बुनना शुरू करेंगे। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसे तो हम 10 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं, यहाँ पे चोली, पूरा चोली 10 नंबर की सिलाई से बुने, लेकिन जब हम बाह बुनेंगे तो हम यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लगा लेंगे। देखिए 9 नंबर की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे और फैल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे सिलाई चेंज किए हुए हैं। तो देखिए अभी से हम उल्टा सीधा बुनते हुए कुछ लाइन कंप्लीट करेंगे। सीधा तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा, इस तरीके से हम बुनते चले जाएंगे। हमें यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं देना है। अगर आप इस डिज़ाइन को देना चाहती हैं बाह पर तो दे सकती हैं, लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन को बाह पे देंगी तो बाह सिकुड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं दिया। हालांकि अगर आप इसे बीच में डालेंगी डिज़ाइन को तो अच्छा, काफ़ी अच्छा लगेगा बीच में अगर आप डालेंगी तो, मात्र बीच में। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसे हम कितना लाइन में बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हम पहला लाइन बुने हुए हैं। अब हम पोशाक जो बनाए हैं उससे आप लोगों को गिन कर बतलाएंगे कितना लाइन इसे हमें बनाकर कंप्लीट करना है। इसके बाद आप उतना लाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लीजिए दोनों बाह में। तो देखिए ये हो गया। अब हम इसमें गिनते हैं। इसे तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा, सिलाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम गिनते हैं, यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है फंदा, यहाँ पे 17 है। 17 16 रखिए चाहे 17 रखिए, उल्टा तरफ जब हम आएंगे तो हमारा ये ऊन चेंज होगा, चाहे 16 पे उल्टा आए चाहे 17 पे उल्टा आए। उल्टा तरफ जब हम बुनेंगे उसी वक्त यहाँ पे हमारा ये कलर चेंज होगा। तो चलिए हम इतना लाइन यहाँ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसे बुन लिए। अब उल्टा तरफ से हम इस पे धागा जोड़ लिए, यानी कि ऊन हम उल्टा तरफ से जोड़ लिए। जैसा कि हम बतला चुके हैं, जब भी हम कलर चेंज करेंगे उनका तो उल्टा तरफ से हम लगाएंगे। अगर हमें कोई डिजाइन बुनना हो, जैसे कि देखिए ये उल्टा में हमें डिजाइन बुनना था, तो हम सिलाई ऊन को उल्टा तरफ से लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक बाह तैयार करके रख चुके हैं। इस तरह से देखिए एक बाह, इस बाह की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 इंच है। और अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और सीधा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 2 धारी का डिजाइन इस पे बनाना है। तो देखिए एक लाइन कंप्लीट हुआ, पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे नहीं, बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें उल्टा यहाँ पे बनाना है, इसलिए। तो ये एक बना। अब इस लाइन को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हम 2 लाइन और बुन लेंगे, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। तो हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। चूँकि हम यहाँ पे कलर चेंज कर चुके हैं, इसलिए पहला फंदा उतार लिए।
अब ये लाइन भी हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोनों बाह में हम सिलाई लगा लेंगे, यानी सिल देंगे दोनों बाह में, दोनों बाह को। और इस पे हम अभी आउटलाइन नहीं देंगे, ये जो आउटलाइन हम दिए हुए यहाँ पे ये नहीं देंगे अभी हम। जब पूरा हमारा ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा तब आउटलाइन देंगे। जब पूरा बनकर कंप्लीट होगा तब आप दीजिएगा तो देखिए ये बिल्कुल एक लाइन सा लगेगा। यहाँ पे आपको अंतर एक जरा भी नहीं आएगा। अगर आप चोली में अलग से देंगे, घेरा में अलग से देंगे तो अंतर आ जाएगा। इसलिए पूरा घेरा बनकर कंप्लीट हो जाने के बाद ही हम इसका आउटलाइन देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। पीछे का फंदा आगे की ओर, पीछे का फंदा आगे की ओर गिराते चले जाना है, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बाह बनकर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अब हम लास्ट फंदा गिराएंगे। ये लास्ट जो बच गया हमारे पास, इसे हम इस तरह बीच से ले लेंगे, ऊन को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम कट कर लेंगे इसे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये तो कर लेंगे। अब हमें सुई धागा की मदद से इसे सिल लेना है, सुई धागा की मदद से दूसरा बाह भी सिल लेना है। और इसके बाद हमें ये घेरा अब बनाना शुरू करना है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ चोली बतला रहे हैं, क्योंकि हम और भी डिज़ाइन डालेंगे 8 नंबर के कान्हा जी का पोशाक में। तो चोली अगर अलग से रहेगा तो आप लोगों को बनाने में सुविधा होगा, इसलिए हम अगले वीडियो में फिर हम इसका ये घेरा डिज़ाइन सहित बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चोली अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।